हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदी अजमेरा फ्रॉम एडू विद ब्रेन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स का नया चैप्टर जो हम पहले पढ़ रहे थे वो क्या था, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरम देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप थ्योरम के प्रूफ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। एग्जाम में ये 3 से 4 मार्क्स में आ जाती हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 6.1 आपको क्या कहती है। इसमें देखिए आपको स्टेटमेंट लिखी होती है पूरी एक, ये पूरी क्या है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी होगी, क्या पढ़नी होगी, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़नी होगी, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या दे रखा है, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं अगर दो लाइन, तो क्या होता है, इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आपको मैंने बताया इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये हमने बोला। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा, ये दो पेयर बन गए, है ना, और ये वाला पेयर बन गया, यही तो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए हम अच्छे से इसका जो गिवन लिखना होता है, प्रूव लिखना होता है, सब कुछ कैसे करते हैं अच्छे से हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जब हम थ्योरम देख लेते हैं ना और हम स्टेटमेंट अपनी पढ़ लेते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, सबसे पहले हमें थ्योरम समझने के बाद सबसे पहले हमें बनाना होता है फिगर। क्योंकि ये सारी थ्योरम्स जो होती है इनके बगैर, मतलब फिगर्स के बगैर ये थ्योरम बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आती, इसलिए। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, फिगर बनाने का काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने फिगर बना ली है, अब उसके बाद हमें करना होगा गिवन लिखना होगा। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है हमें वो चीज़ लिखनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन थी कि दो लाइन है ना, दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो हमने यही लिख दिया, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और हमने बस इतना लिख दिया गिवन के अंदर, क्योंकि हमें यही चीज़ गिवन थी क्वेश्चन में। अब उसके बाद हमें क्या अगली हेडिंग डालनी होती है, वो होती है टू प्रूफ की। अब देखिए टू प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था इस क्वेश्चन में, या हम बोल सकते हैं ये जो थ्योरम थी इसमें हमको प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यही तो हमें प्रूफ करना है। तो सेम यही चीज़ हमने लिख दी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ हमें लिखनी थी। अब इसमें हमने क्या किया, आई मतलब दैट इज़ हमने नाम दे दिया उन एंगल के, क्या क्या नाम है एंगल्स के, ए ओ सी, ये वाला एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो ग्रीन कलर का आपको ये एंगल दिख रहा है, ये क्या है, ए ओ सी एंगल। हमने ए ओ सी जो है किसके इक्वल प्रूफ करना है, बी ओ डी के, है ना। तो हमने ये चीज़ लिख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल लिखना है। तो हमने बस एंगल के नाम दे दिए, ये लिखना होता है हमें सबसे पहला काम। क्यों, क्योंकि गिवन लिखने के मार्क्स होते हैं, टू प्रूफ लिखने के भी मार्क्स होते हैं, ये फिगर के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए हमें ये सब काम करना ही करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रूफ, हमने ये गिवन सब कुछ लिख दिया, अब हमें प्रूफ करना कैसे है हमें ये देखना है। अब देखिए सबसे पहली चीज़, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, गिवन में आप ध्यान दीजिए अपना अच्छे से, गिवन में आपको क्या ध्यान देना है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड ओ, मतलब दो लाइन है जो ओ पॉइंट है, एक ओ पॉइंट है कोई, उस पर इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपने क्या किया, आप सबसे पहले ए बी जो ये लाइन जा रही है ना इस पर फोकस कीजिए, और सी डी लाइन को आप भूल जाइए, बस एक ए बी जो ये लाइन जा रही है ना आप इसको याद रखिए, बस ए बी एक लाइन है, यहाँ पे कहीं ओ पॉइंट दे रखा है ना। अब देखिए हम लेते हैं ए बी लाइन पे एक ए ओ सी वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। अब हम जैसे माने तो ये एक दूसरी लाइन है ना, सी डी लाइन है ये वाली। अब अगर हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अभी हम मानते हैं ए बी लाइन है प्रेजेंट हमारी आंखों के सामने, सी डी बस एक ऐसी लाइन है जो एंगल फॉर्म करेगी। अब देखिए जो ए ओ सी एंगल है ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, ये एक ए बी स्ट्रेट लाइन भी तो खड़े हुए हैं ना दो एंगल। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, मैंने क्या बोला, ए बी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पहली बात, उसके बाद क्या है, एक सी डी और लाइन जा रही है यहाँ पर, सी और ये डी। अब देखिए यहाँ पे ओ पॉइंट दे रखा है। अब मैंने सबसे पहला काम क्या किया,
यहाँ मैंने ए बी को एक मेन लाइन मान ली, ए बी मैंने मेन लाइन मान ली। अब उसमें जो ए ओ सी ये एंगल फॉर्म हो रहा है और बी ओ सी ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल जो लिए मैंने ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आप क्या कीजिए, आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। क्या किया आपने, ए बी को लाइन मान लिया, ये और ये एंगल ले लिया, ये आपने काम किया है। अब आप क्या कीजिए, सेकंड स्टेप में सी डी को आप लाइन मान लीजिए। मेन अभी आपको सी डी पे फोकस करना है, सी और डी पे। ए को अभी आप थोड़ी देर के लिए बस ये समझ लीजिए, ए बी अभी एक स्ट्रेट लाइन की हमने बात नहीं करी है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है एंगल ए ओ डी, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये एंगल और प्लस का एंगल ए ओ सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी तो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि सी डी स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या, सी डी जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब देखिए मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, अब देखिए मैंने इस इक्वेशन में क्या लिया था, ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी। अब आपको क्या चीज़ दिख रही है, क्या चीज़ आपको दिख रही है, जल्दी सोचिए इसके बारे में। अब देखिए मैंने ये और ये 3 एंगल लिए हैं। क्यों लिए मैंने ये 3 एंगल, क्योंकि मेरे को हर हाल में कैसे भी करके जो ये वाला एंगल बन रहा था ना ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल जो बन रहा था ये इक्वल करने थे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमें कैसे भी करके देखिए प्रूफ लाना होता है, लेकिन हाँ लॉजिकल होना चाहिए वो, है ना। हमने क्या किया, ये और ये ले लिया, क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि देखिए ए ओ डी और ए ओ सी, इसमें क्या हो रहा है, ए ओ सी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, 180 से 180 कैंसिल, बचा क्या, बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। देखिए हम एक लास्ट बार इसका प्रूफ दोबारा देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आप सब कुछ नीचे का भूल जाइए। देखिए एक ही आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये है सी डी, यहाँ है ये ए और यहाँ पे है बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं पहले फोकस करती हूँ, मुझे ये और ये प्रूफ करने हैं इक्वल। अब ठीक है मैंने क्या किया, मुझे ये वाला एंगल तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, सी डी को स्ट्रेट लाइन मान लिया और ये दो एंगल फॉर्म करें, 180 डिग्री बनाएंगे लीनियर पेयर से। ये काम मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने अब इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लिया, ए बी को मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ए ओ सी कॉमन रहने दिया और ये और एंगल ले लिया। इससे क्या हो जाएगा, ए ओ सी सब में से कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में। ये काम करना होता है हमको। अब इसके आगे देखते हैं क्या करा हमने। अब देखिए हमने फ्रॉम 1 and 2 जो इक्वेशन बनाई थी उससे हमने ये चीज़ निकाल ली। उससे क्या हो जाएगा, ए ओ सी से ए ओ सी कैंसिल, तो बी ओ सी जो है वो ए ओ डी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें जो पहला स्टेप था हमारा प्रूफ करने का, ए ओ सी और बी ओ डी, ये हमने प्रूफ कर दिया है ना। नहीं, हमने कौन सा प्रूफ कराया अभी, ए ओ डी और बी ओ सी प्रूफ कर दिया, मतलब हमने जो सेकंड वाला था ये हमने प्रूफ कर दिया है अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है हमारा ये प्रूफ करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, बी ओ डी जो है, कौन सा एंगल, बी ओ डी जो है वो इसके इक्वल हो जाए ए ओ सी के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम वही हमको करना है, बस एंगल थोड़े से इंटरचेंज करने हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन मान ली हमने, क्या है, ए बी को हमने मेन अपनी लाइन मान ली। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ए ओ डी चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए ए ओ डी, ठीक है। ए ओ डी ये एंगल हमें हर हाल में चाहिए, तो हमें डी का भी काम पड़ जाएगा, तो ये एंगल ले लिया, ये क्या है डी, और ये एंगल ले लिया। अभी आप सी पीछे का बिल्कुल भूल जाइए, सी आपके काम का बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल आप इसको नेगलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये डी ऐसे लिया और यहाँ पे हमने लीनियर पेयर फॉर्म कर दिए, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सी डी जो है उसको एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं, ये सी डी जा रही है, यहाँ है सी, यहाँ पे है डी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, ए ओ डी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, बी ओ डी और ए ओ सी करना है। बी ओ डी तो हमने ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, एक और ए ओ सी चाहिए। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ए ओ सी चाहिए तो हमें ए की भी ज़रूरत है, तो हमने ए वाला एंगल बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ए ओ सी। और कौन सा एंगल हमें चाहिए, हमें और कौन सा चाहिए, ए ओ सी हमने ले लिया, ए ओ डी चाहिए, हमने ये वाला भी ले लिया एंगल, है ना। यही तो हमने किया है। देखिए दोबारा देखते हैं, फिगर देखिए आप बस, और कुछ मत देखिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी को स्ट्रेट लाइन माना, और हमने ये पीछे का नेगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल पीछे आपको सी बिल्कुल पता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। अब हमने क्या किया, ये और ये लीनियर पेयर फॉर्म करे, ये और ये हमने 2 लीनियर पेयर फॉर्म कर दिए। फिर अब हम क्या करते हैं,
अब हम मानते हैं पहले सी डी लाइन को, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, 3 बना दी, ठीक है। अब हम इसको सी डी को देखते हैं। सी डी में हमने क्या किया, ये हमने पहले से ही ले रखा था और हमें ये इसका तो काम है ये तो हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, सी डी को स्ट्रेट लाइन माना और ये हमने और ले लिया एंगल, तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा और हमें प्रूफ अपना मिल जाएगा। ए ओ सी जो हो जाएगा वो बी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। यही हमने सेम ऊपर जो हमने काम किया वही हमने नीचे काम किया है। देखिए हम एक बार लास्ट रिकॉल करके देखते हैं इसको। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं अच्छे से। अब देखिए क्या दे रखा था, दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हमने क्या किया इसमें, अब देखिए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आप ये थ्योरम पढ़ते हैं ना, ये सारी जो थ्योरम होती हैं ये सब आपके ना क्वेश्चन सॉल्व करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। क्यों, क्योंकि जब आप ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे जिसमें आपको क्या लिखना होगा, बाय थ्योरम दिस। हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसको आप याद कर लीजिए थोड़ा सा और लिख दीजिए ब्रैकेट में बाय थ्योरम दिस, ये इक्वल हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये सब कुछ हम लिख देंगे किसमें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, इससे आपको बहुत ही अच्छे से ये आनी चाहिए। अब देखिए हम एक बार और इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी हमने लाइन ले ली, फिर हम क्या करेंगे, हमें देखिए पहले चाहिए ए ओ डी और बी ओ सी की बात करेंगे, तो हमें ए ओ डी ये एंगल चाहिए ही चाहिए, बी ओ सी ये वाला भी एंगल चाहिए। अब इन दो एंगल के बीच में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, अब आपको बहुत अच्छे से आएगा समझ में। इस और इस एंगल के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, ये एंगल आ रहा है ना कॉमन। और चीज़ आपको क्या एक चीज़ दिख रही है, आपको एक चीज़ ये और दिख रही है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है इस पर ये एंगल दिख रहा है और ये भी एंगल दिख रहा है। अब जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको ये एंगल भी दिख रहा है और ये एंगल भी दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, हमने दोनों को स्ट्रेट लाइन माना, ये कॉमन हमें कैसे भी करके करना था, 180 डिग्री से हमने लीनियर पेयर लगा दिए और सॉल्व कर लिया। अब जब हमें अगला वाला प्रूफ करना था, ये वाला प्रूफ करना था, तो हमने पहले क्या किया, हमने सेम वही चीज़ करी। हमें पहले देखना होगा कौन कौन से एंगल चाहिए, उनको मार्क करके रख लीजिए, मार्क करिए आप, बिल्कुल गलती नहीं होगी इसमें, ना कोई दिक्कत आएगी। मार्क कर लेते हैं, बी ओ डी चाहिए हमको, बी ओ डी ये वाला, और ए ओ सी चाहिए। अब देखिए ए ओ सी और बी ओ डी के बीच में आपको एंगल दिख रहे हैं दो, देखिए कॉमन कौन सा दिख रहा है, ये भी कॉमन हो सकता है ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं। अभी हम कौन सा एंगल लेंगे, ए ओ डी वाला कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन माना, ये और ये कॉमन हो गया तो ये इधर कॉमन है अभी, फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे, ये अभी भी कॉमन है और हमने इसको ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला कैंसिल, ये दोनों इक्वल, सिंपल। अगला देखते हैं आप, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ अगेन इसको देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए थ्योरम, मैं अगेन बोलती हूँ, ठीक है, दोबारा देखिएगा, लेकिन आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। अब देखिए हम सेकंड वाली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 6.2। अब इसमें क्या दे रखा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इसमें आपको क्या दे रखा है, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल जाती है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए, लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इनको इंटरसेक्ट करते हुए एक ट्रांसवर्सल जब जाएगी तो क्या होगा, जो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ पहले उनको जाके देखिए आप लोग, वॉच दीज वीडियोज़, ठीक है, जो पहले की बनी हुई है, ठीक है, तब आप ये चीज़ समझ सकते हैं अच्छे से। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट बन रहा है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में हमें क्या लिखना है, हमें क्या गिवन था, दो लाइन पैरेलल है, सबसे पहली चीज़ तो ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ठीक है, ए बी और सी डी एक लाइन है ना, हमने ये चीज़ लिख दी, ये दोनों पैरेलल हैं। फिर इसमें क्या है, हमने और क्या देखा, जो पी एस ये जा रही है लाइन, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। मैंने आपको ट्रांसवर्सल की एक परफेक्ट डेफिनेशन भी लिखाई हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़, इससे पहले वीडियो बनी हुई है, मैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें देखिएगा पहले। अब देखिए ट्रांसवर्सल ये जा रही है पी एस, है ना, अब हम क्या करते हैं, पी एस एक ट्रांसवर्सल जा रही है किसको इंटरसेक्ट करते हुए, ए बी को एट पॉइंट क्यू और सी डी को एट पॉइंट आर, हमने ये चीज़ लिख दी, हमें बस इतनी चीज़ गिवन थी। अब हमें क्या लिखना होगा, टू प्रूव, हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, जो इसमें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, इनके पेयर जो हैं वो इक्वल होंगे। तो आप क्या कीजिए, एंगल के नाम रख दीजिए इसमें, बस आपको ये काम करना है। अब हमें क्या करना है, अगेन हम वही काम करेंगे इसमें, क्या एक इसमें से कोई सा भी एंगल उठा लेते हैं, पहले ये वाला
पहले ही वाला उठा लेते हैं, बी क्यू आर और सी आर क्यू, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों एक लाइन ही तो दे रखी है आपको। अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर फॉर्म कीजिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये वाला एंगल ए क्यू पी, ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये करस्पॉन्डिंग की मैंने देखो ये आपको एक ट्रिक भी बताई है, क्या, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, यही तो थी इसकी ट्रिक। एक एक्सटीरियर एंगल देखना है, एक इंटीरियर देखना है। अब देखिए ये वाला एंगल है इसमें एक्सटीरियर, तो अब हमें कौन सा लेना होगा, अंदर वाला इंटीरियर, ये एंगल। हमने ये क्या बना दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर फॉर्म कर दिए, ठीक है। ये ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम और क्या करेंगे, फॉर लाइन ए बी एंड पी एस। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, ए क्यू पी, ठीक है, और बी क्यू और आर। देखिए ए क्यू पी ये एंगल और बी क्यू आर ये एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए, हम क्या करते हैं दोबारा इसको जूम करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल का आप पेयर फॉर्म करेंगे। अब देखिए हमने ये एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया ये वाला, और हमने ये इंटीरियर एंगल ले लिया। ये दोनों क्या है, जो रेड कलर से मैंने मार्क करे हैं, रेड कलर वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब हम और देखते हैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जो ये एक एंगल जा रहा है ये ले लिया, और हमने ये वाला एंगल ले लिया। क्यों लिया है हमने ये एंगल, आप खुद सोचिए। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो है वो इसके इक्वल हो जाए। सबसे पहले एंगल को मार्क करा कीजिए आप लोग, हमें कौन से एंगल किसके इक्वल रखने हैं उनको मार्क कीजिए, और कैसे भी करके जुगाड़ लगाइए और उनको प्रूफ कीजिए। लेकिन आपका जो भी आप काम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना है आपको, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो गलत सलत आपने जो मन में आया वो लिख दिया, वो बिल्कुल भी गलत है, हर एक चीज़ गलत हो जाएगी वो तो, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हमने क्या किया, ये रेड वाले जो थे ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो हमने ब्लू कलर वाले बनाए हैं, जो ब्लू कलर वाले हैं ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ये जो रेड प्लस ब्लू कलर का ये आपने ये एक एंगल बनाया है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये कॉमन है ना, कॉमन ही तो है ये। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोलेंगे, ये कॉमन निकल रहा है, ये कैंसिल हो गया, फिर हम क्या बोल देंगे, ये जो है वो इसके इक्वल हो गया, रेड इज इक्वल्स टू ब्लू, ये चीज़ हमने बोल दी, हैंस प्रूव्ड। एक हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, यही हमें काम करने होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे देखते हैं अब इसमें हमने क्या किया है। और बस हमने यही सेम काम किया है, वो उन दोनों को इक्वल रखा और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, सिमिलर। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप अगर एक चीज़ प्रूव कर देते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम ये वाली चीज़ भी प्रूव कर देंगे जो हमें दूसरे नंबर वाली चीज़ प्रूव करनी है ना। लेकिन हम इसका एक बार प्रूफ और देख लेते हैं, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है। इसमें देखिए क्या था, हमें ए क्यू आर जो है, ए क्यू आर ये एंगल जो है वो किसके इक्वल करना है, क्यू आर डी के, इस एंगल के, ये दोनों एंगल हमें इक्वल करने हैं, है ना। इसमें हम क्या वही सेम केस लगाएंगे। देखिए आप ये वाला एंगल ले लीजिए, पी क्यू बी, ये वाला एंगल ले लीजिए, कौन सा, पी क्यू बी, ठीक है। ये हमने एंगल ले लिया, एक बार इसको और अच्छे से हम मार्क करेंगे, अच्छे से कलर वाले, ओके। चलिए देखते हैं अब इसमें आपको क्या दे रखा है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये हमने ले लिया। और कौन सा लेते हैं हम, ये वाला एंगल, ये कौन से है, रेड कलर वाले, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और हम क्या लेते हैं, ब्लू कलर वाले, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल क्यू ए क्यू आर वाला एंगल, और ये पी क्यू बी वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर वाले, ये अगेन हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, कॉमन, क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। आपको यही काम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मेन अपने माइंड का मेन इस्तेमाल करना है। और देखिए आप ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या कीजिए, एक बार सेंस लगाया कीजिए, एंगल को मार्क कीजिए। सबसे पहला काम तो आपको एंगल को मार्क करना होता है, एंगल को मार्क कीजिए, आपको अपने आप दिख जाएगा कोई करस्पॉन्डिंग बन रहा है, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, कोई अल्टरनेट बन रहा है, ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखी है, थ्योरम 6.3, इसमें आपको क्या स्टेटमेंट दे रखी है, 6.3 में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या दे रखी है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। इसमें आपको क्या दे रखा है, जस्ट उसकी क्या है, कन्वर्स,
कन्वर्स है जस्ट उसकी, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये भी कुछ करने के लिए, और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, ईजी है बहुत। देखिए क्या दे रखा है, अगर एक ट्रांसवर्सल है वो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी और उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर जो भी होगा, कुछ भी एक पेयर लेना है, सच अ पेयर दे रखा है ना, मतलब सच वन पेयर इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बोला है। जस्ट उसकी कन्वर्स, उसमें आपको क्या गिवन था, लाइन पैरेलल थी और अल्टरनेट प्रूफ करने थे। इसमें आपको क्या है, अल्टरनेट प्रूफ गिवन है आपको, और ये जो लाइंस है ये पैरेलल प्रूफ करनी है। अब देखिए अब क्या करेंगे हमें देखिए गिवन में क्या लिखना है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ये दोनों लाइन, ये क्या है, आपको लाइन गिवन है बस। अभी आपको ये नहीं लिखना है दीज बोथ आर पैरेलल, आपको क्योंकि ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब आप क्या करेंगे, एंड ट्रांसवर्सल पी एस, ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है ये क्या है, इंटरसेक्ट करती है ए बी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जिसका नाम है क्यू, और सी डी जो आपकी लाइन है उसको कब इंटरसेक्ट करेगी, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जो आपका पॉइंट है वो क्या है, आर, ठीक है। अब इसमें आपको और चीज़ क्या गिवन है, आपको मेन एक चीज़ और गिवन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इसमें कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ भी आपको दे रखा है, इसमें प्रूफ करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग हमें करनी कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर लाइंस ए बी एंड पी एस की बात करें, सी डी नहीं है, ए बी एंड पी एस, ये दो लाइन की बात करते हैं अभी हम, क्या, एक ट्रांसवर्सल और एक लाइन की बात करते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, जो एंगल आपको ए क्यू पी दे रखा है ये वाला एंगल, और एंगल बी क्यू आर और ये वाला एंगल, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये चीज़ तो आपको दिख रही है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या इक्वल दे रखी है, इसमें ये भी दे रखा है, जो ये बी क्यू आर, यहाँ पे क्यू पॉइंट दे रखा है, आपको कौन सा पॉइंट दे रखा है, क्यू दे रखा है यहाँ पर, बी क्यू आर जो है वो सी आर क्यू के इक्वल है। मतलब ये जो है, देखिए हम इसको अच्छे से दोबारा मार्क करके देख लेते हैं, ये वाला जो एंगल है ये अगेन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आपका कॉमन निकल क्या रहा है, कॉमन ये वाला एंगल निकल रहा है। अब क्या बोल देंगे, ये कॉमन हो गया तो हम बोलेंगे एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल सी आर क्यू। अब देखिए ये दो एंगल क्या बन रहे हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। जल्दी सोचिए क्या है ये, जल्दी फटाफट सोचिए जब तक हम आगे देखते हैं। ये हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए अब हम क्या बोलेंगे, ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्या, जब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, क्या बोला, जब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम इसको पता है एक्सियम बोलते हैं। एक्सियम का ना कोई प्रूफ नहीं होता, एक्सियम का कोई प्रूफ नहीं होता, इसको हम मानते हैं, ये चीज़ है तो है। इसमें हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। हमने देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखिए जो चीज़ गिवन थी बोलो हमने मार्क करी, फिर हमने ये वाली एंगल और मार्क करा, फिर हमने क्या देखा, ये कॉमन निकल रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, फिर ये दोनों एंगल आपके क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो जाता है तो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखिए हम अपनी फोर्थ थ्योरम देखते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट क्या दे रखी है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। क्या समझ आया, कुछ नहीं। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक ट्रांसवर्सल जब भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो इसमें जो इंटीरियर एंगल बनेंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होने का मतलब क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपने प्लीज़ वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब देखिए क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा था, एक ट्रांसवर्सल जब भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो इसमें जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका तो सम हो जाएगा इन दोनों इंटीरियर एंगल का, वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल होना, है ना। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन क्या है, ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन दे रखी है, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। फिर आपको क्या दे रखा है, पी एस जो है वो एक ट्रांसवर्सल दे रखी है। फिर आपको क्या दे रखा है,
ए बी पे ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जो पी एस ट्रांसवर्सल है, और सी डी को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये चीज़ आपको गिवन है। अब और आपको क्या गिवन है इसमें, और आपको ये गिवन है क्या, या फिर हम बोल सकते हैं आपको क्या चीज़ प्रूव करनी है, आपको क्या चीज़। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए हमने गिवन लिख लिया अपना। अब प्रूफ क्या करना है हमको, जो इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के ऊपर, उनका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। तो देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे कौन कौन से एंगल बनते हैं, कौन सा एंगल बन रहा है, ए क्यू आर, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। और कौन सा एंगल बन रहा है, सी आर क्यू, एक ये एंगल बन रहा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे। और कौन सा एंगल बन रहा है, बी क्यू आर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। और कौन सा बन रहा है, डी आर क्यू, ये एंगल बन रहा है। यही तो बन रहे हैं। तो देखिए हमने ये पेयर इसमें फॉर्म कर लिया। इनका तो सम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रूफ देखते हैं, हम प्रूफ कैसे करेंगे इसका। अब देखिए आपको क्या करना होगा, ए बी और पी एस आपकी दो लाइन दे रखी है, ये तो आपको पता भी है। ए बी सी डी आपकी लाइन दे रखी है, ये दोनों तो पैरेलल भी हैं। अब आप क्या बोल सकते हैं, देखिए एक आपको कौन कौन से एंगल का काम है, सबसे पहले आप ये देखेंगे। मैंने इतनी देर से यही कह रही हूँ, क्या करना है आपको, ए क्यू पी ये एंगल देखना है। ठीक है, अभी आपको इसका काम नहीं है, लेकिन आपको काम किसका है, सी आर क्यू, इस एंगल का काम है। और कौन सा एंगल आपको चाहिए हर हाल में, ए क्यू आर, ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए आप कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 180 डिग्री भी लेके आना है। तो देखिए आपको क्यों मैंने ये और ये एंगल की बात क्यों कही, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तभी तो हम 180 डिग्री ला सकते हैं, हमें प्रूफ भी तो करना है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमने ए क्यू आर ये एंगल लिया है, ए क्यू आर ये वाला एंगल लिया है, और हम लेते हैं ए क्यू पी ये वाला एंगल। इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या लिख देंगे आप, लीनियर पेयर लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। फिर हम क्या बोलेंगे, जो ए क्यू पी ये एंगल पहले से ही आपका जो बना हुआ है, और ये एंगल जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ग्रीन कलर वाले इक्वल क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए। अब हमने क्या किया, हमने ये एंगल लिया और ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, ये क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री। ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे इसमें हो जाएगा ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू, ए क्यू आर और प्लस का सी आर क्यू, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। और आगे का जो आपको एंगल प्रूफ करना होता है इसमें आप सिमिलरली लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका एक बार प्रूफ और देखेंगे क्योंकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे अब इस वाले और इस वाले एंगल की। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एंगल चाहिए बी क्यू आर, ये एंगल चाहिए। और कौन सा एंगल चाहिए, डी आर क्यू, ये एंगल चाहिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपको कैसे भी करके 180 डिग्री चाहिए। तो आप 180 डिग्री कैसे ला सकते हैं, 180 डिग्री को आप ला सकते हैं जब आप एंगल बी क्यू आर को और एंगल बी क्यू पी को रख दें एक साथ, और इनका जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है ना। और आप क्या कीजिए, और आप एक काम और कीजिए, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या चीज़ देखी, एंगल कौन सा देखा आपने, बी क्यू पी और प्लस एंगल बी क्यू आर, ये इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है ना, हमने ये चीज़ देखी है। और हमने क्या देखा है, एंगल बी क्यू पी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल डी आर क्यू के। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। अब देखिए आप क्या काम कर सकते हैं एक और, कि बी क्यू पी की जगह आप डी क्यू आर भी तो रख सकते हैं, बी क्यू पी की जगह आप डी क्यू आर रख सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, लास्ट में आपका लास्ट स्टेप क्या है इसमें करने का, आप लिखेंगे एंगल डी क्यू आर, ठीक है, और प्लस का एंगल जो है आपका बी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे डी क्यू आर नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, डी आर क्यू है, डी आर क्यू है ना, यहाँ पे क्या है, डी आर क्यू एंगल। ठीक है, डी आर क्यू है, ये डी आर क्यू है ना। और आप क्या करेंगे, डी आर क्यू और प्लस का एंगल क्या है, बी क्यू आर, सेम वही लिख दिया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, क्या करना था, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आपने क्या किया, हमने इस वीडियो में चार हमने थ्योरम अपनी अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकी की जो हमारी बची हुई थ्योरम है उनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ आप जब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आती है तो आप प्लीज़ तब तक सारी मेरी जो वीडियो है उनको पहले देख लीजिए, वॉच दोज वीडियोज़, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तब तक आप ये थ्योरम जो है आपकी, इनको आप प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरे को ये पता चलता है जो भी मैं आपको एजुकेशन बांट रही हूँ ये आपको अच्छे से समझ आती है या नहीं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वो फ्री एजुकेशन का मज़ा मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे कि मैं कब अपनी वीडियो डाल दी हूँ, क्या चीज़ की मैंने डाली है और ये सब चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडू विद ब्रेन।